पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। और अगर जिस तरह की ये बातें हो रही हैं और जो सोचो विचार चल रही है, अगर उस फैसले को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट जो नीचे से नीचे जा रही है वो मजीद नीचे की तरफ जो है वो गामजन हो जाएगी और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। ये मशवरा दिया गया है मैनेजमेंट को और ये सोचा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान को अब वनडे क्रिकेट की कप्तानी से भी हटा दिया जाए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो चैंपियंस ट्रॉफी, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज और अभी जो दौरा न्यूजीलैंड हुआ उसमें मोहम्मद रिजवान की कप्तानी इतनी जो है वो अच्छी नहीं रही और पाकिस्तान की टीम जो है वो तीनों ही इवेंट, चाहे वो ट्राई नेशन सीरीज हो, चैंपियंस ट्रॉफी, हम अपने मुल्क में इतनी बुरी तरीके से हारे और अभी न्यूजीलैंड ने हमें व्हाइट वॉश किया वनडे में। तो ये सोचा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटा दिया जाए और सलमान अली आगा, जिनको T20 का कैप्टन तो बना दिया गया है, अब उन्हीं को वनडे का कैप्टन बना दिया जाए। और जो T20 में जिस तरह नई टीम बनाई गई, नए लड़कों को मौका दिया गया, इसी तरह से वनडे में भी जो नए प्लेयर्स हैं उनको मौका दिया जाए और जो सीनियर्स हैं उनकी छुट्टी कराई जाए। अब बात मैं यहाँ पर ये करूंगा कि मोहम्मद रिजवान को आपने कप्तान बनाया तो एटलीस्ट कम से कम आप उसको टाइम तो दें। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी का जब आगाज हुआ तो बड़ा जबरदस्त हुआ। हमने दौरा ऑस्ट्रेलिया में शानदार कारकर्दगी दिखाई, दौरा जिम्बाब्वे की हम सीरीज जीते, साउथ अफ्रीका में हमने वनडे में व्हाइट वॉश किया। तो रिजवान की कप्तानी का स्टार्ट तो अच्छा था, लेकिन उसके बाद एक साइम अयूब की इंजरी ने आपकी पूरी की पूरी टीम को जो है वो बिखेर कर रख दिया। पूरा का पूरा आपका जो है वो टीम का शिराजा बिखर गया सिर्फ एक साइम अयूब की इंजरी की वजह से। अब जो चैंपियंस ट्रॉफी में स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो क्या मोहम्मद रिजवान ने कहा था कि अबरार के साथ दूसरा स्पिनर ना डाला जाए, या जो एक ओपनर आपने डाला और दूसरा ओपनर नहीं डाला और आपने अपने वन डाउन स्टेब्लिश प्लेयर को आपने ओपनर बना दिया, क्या ये मोहम्मद रिजवान ने कहा था? नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी का फैसला था। और सिलेक्शन कमेटी की जहां पर बात आती है तो वहां सिर्फ एक ही बंदा सारे फैसले कर रहा है और वो बंदा है आकिब जावेद। इस वक्त पूरी टीम का जो सिस्टम चला रहा है ना वो एक बंदा, वो है आकिब जावेद। अगर आप मोहम्मद रिजवान को बुरी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैप्टनसी से हटा रहे हैं तो फिर जो टीम सिलेक्शन हुई तो आप उसमें फिर आकिब जावेद के खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं? क्या आकिब जावेद की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती? क्या आकिब जावेद से सवाल करना नहीं बनता? क्या जो आपके असिस्टेंट कोच हैं अजहर महमूद, क्या उनसे सवाल करना नहीं बनता कि भाई बताएं? अजहर महमूद तो 2024 की T20 वर्ल्ड कप में भी टीम के साथ थे जहां पाकिस्तान USA से आ रही। क्या अजहर महमूद से कोई सवाल हुआ? नहीं हुआ। अजहर महमूद तो चलते हुए आ रहे हैं। तो उनसे जब सवाल नहीं हो रहा तो आप एक कैप्टन को, और हमेशा से यही हुआ है पाकिस्तान टीम में, कैप्टन पे कैप्टन हम तब्दील करते हैं, ठीक है, कैप्टन हम बदल देते हैं, बाकी सिस्टम हमारा वैसे का वैसे ही चलता है। और इस वक्त मोहम्मद रिजवान के हाथ में आपने दिया क्या था? उसके पास इख्तियार तो थे नहीं। असद शफीक आपका दौरा है ऑस्ट्रेलिया में एज अ सेलेक्टर ड्रेसिंग रूम में मौजूद होता है, तो ये मोहम्मद रिजवान ने तो नहीं कहा था। अब असद शफीक का एज अ सेलेक्टर मौजूद होना, इसका मतलब यही है कि मोहम्मद रिजवान के हाथ में है क्या? और अभी जब दौरा न्यूजीलैंड का आखिरी वनडे हुआ उसके बाद जो मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्या कहा? उसने कहा मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो इतना कमजोर कप्तान आपने मोहम्मद रिजवान को बनाया हुआ। यहाँ पे मोहम्मद रिजवान की भी गलती है कि वो अपनी इज्जत क्यों खराब कर रहा है। अगर उसके हाथ में अख्तियार नहीं है, अगर उसको प्लेइंग 11 तक बनानी नहीं दी जा रही है तो कंफर्म है कि मोहम्मद रिजवान प्लेइंग 11 नहीं बना रहे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान को हमने मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी करते देखा है। वो उसके पास जो भी टीम हो वो उस टीम को लड़वाता है क्योंकि वो खुद उस टीम को सेलेक्ट करता है। यहाँ मोहम्मद रिजवान प्लेइंग 11 बना ही नहीं रहा तो वो कैसे ग्राउंड में लड़वाएगा? मोहम्मद रिजवान को आप पूरे प्रॉपर बॉलर नहीं दे रहे, 5 बॉलर आप उसको प्रॉपर देते नहीं हो, आप उसको कभी 3.5-4 बॉलर्स के साथ जो है वो आप उसको प्लेइंग 11 बना के दे देते हो, तो वो किस तरह से आपको जितवाए? आप फील्ड में फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस के ऊपर मोहम्मद रिजवान के ऊपर तनकीद कर सकते हो, लेकिन टीम सिलेक्शन में तो मोहम्मद रिजवान का कोई अमल दखल ही नहीं है। तो मोहम्मद रिजवान को भी चाहिए कि अगर वो वाकई में कमजोर है और उनकी नहीं चल रही तो वो इस्तीफा दे दें कैप्टनसी से, ताकि कौम को पता लगे कि ये जो टीम की खराब परफॉर्मेंस है इसके जिम्मेदार कौन है, लोगों को पता लगे। क्योंकि अभी बदनामी तो मोहम्मद रिजवान की हो रही है, जाहिर सी बात है कैप्टन ही बदनाम होता है, लेकिन ये चीज गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि मोहम्मद रिजवान प्लेइंग 11 नहीं बना रहा। प्लेइंग 11 चलती हुई आ रही है, आकिब जावेद बना रहा है। आकिब जावेद ने ही चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बनाई,
तनकीद हुई कि ओपनर शामिल कर लो, दूसरा स्पिनर शामिल कर लो, नहीं किया। उसी के ऊपर आकिब जावेद जो वो डटे रहे कि नहीं जो टीम खिलाई है वो सही है। अब आप एक बात बताएं, कप्तान आप बदल रहे हैं, ठीक है, आप सलमान अली आगा को कप्तान बना रहे हैं, सलमान अली आगा को आप वो पावर देंगे? आप तो उसको भी पावर नहीं देंगे। यानी कि एक कैप्टन हटा दो, दूसरा कैप्टन लिया, वो यस बॉस करे और आपका सिस्टम चलता रहे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जब तक आप कप्तान को पावर ही नहीं दोगे, कप्तान को टीम सिलेक्शन में जो है वो उसके जो फैसले हैं उसको अहमियत ही नहीं दोगे, तो कप्तान ग्राउंड में टीम को क्या लड़ाएगा? आप उसको बस प्लेइंग 11 बना के दे देते हो, आप उसको जो है वो स्क्वाड बना के दे देते हो, तो फिर इस तरीके से तो नहीं होगा। इस तरह तो पाकिस्तान की टीम ऊपर नहीं जाएगी। आपको कप्तान को इख्तियारात देने होंगे। अब आपने मोहम्मद रिजवान को जब कप्तान बनाया तो उसको उसका टेन्योर पूरा तो करने दो, कम से कम आप उसको 2027 तक कप्तान रहने दो, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की पांच की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है। हालिया जो सीरीज है उसमें हमें जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा, रिजवान का स्टार्ट तो अच्छा था। अब आप कप्तान बदल के सलमान अली आगा को बना दोगे, सलमान अली आगा भी वही डमी कप्तान रहेगा, आप उसको भी कोई पावर नहीं दोगे, तो भाई टीम कैसे चलेगी? जब एक कैप्टन को पावर ही नहीं मिलेगी तो वो टीम नहीं चला सकता। तो चेयरमैन साहब यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि वो पूछें, अगर आप कप्तान की अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं तो फिर आप बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, असिस्टेंट कोच, जितने भी अंडर में सिलेक्शन कमेटी में मेंबर हैं, ठीक है, आप उनसे भी सवाल करें कि भाई बताओ तुमने क्या टीम बना के भेजी थी। सिर्फ कप्तान को हमेशा से बली का बकरा बना देना ये गलत है। और अगर अभी हम रिजवान के लिए आवाज उठा रहे हैं, और ये सिलसिला पहली बार नहीं हुआ, ये हमेशा से यही आ रहा है कि कप्तान को ब्लेम किया जाता है और कप्तान को साइड में कर दिया जाता है। यही हुआ था 2019 में जब आपने सरफराज को कैप्टनसी से हटाया था, उसकी भी कैप्टनसी का जो रिकॉर्ड था वो थोड़ा सा जैसे नीचे आया कि हम वर्ल्ड कप जो 2019 का उसमें सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके, आपने उसको कैप्टनसी से हटा दिया। अब जब उस वक्त हम आवाज उठा रहे थे तो कुछ लोग थे वो कह रहे थे कि हम कराची एजेंडा चला रहे हैं या फिर हम सरफराज के जो है वो सपोर्टर हैं। तो भाई हम सरफराज के सपोर्टर नहीं थे, हम उस वक्त बात कर रहे थे क्योंकि हमें पता था कि एक बार ये हो गया तो फिर ये जो रिवायत है ना ये बनती जाएगी। और अब वही रिजवान के साथ भी हो रहा है कि रिजवान भी उसी का शिकार हो रहा है। अगर आप ये कहेंगे कि रिजवान के साथ ज्यादती हो रही है तो ये गलत है। आप ये कहेंगे कि रिजवान के साथ भी ज्यादती हो रही है तो ये जुमला सही होगा, क्योंकि कैप्टन ही को बली का बकरा हमेशा से बनाया जाता है, ठीक है। और जो कोच होते हैं और जो टीम डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं। वहाब रियाज को सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया था 2024 के वर्ल्ड कप में, इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी, क्या हुआ वहाब रियाज का? उससे सवाल हुआ नहीं, उसको एक ओहदे से हटा के दूसरे ओहदे पे बिठा दिया। आकिब जावेद, एक उनका फॉर्मूला जो है वो टेस्ट सीरीज में चल गया, आपने उनको सारे अख्तियारात दे दिए। आपने डमी के तौर पर असद शफीक और अजहर अली को रख लिया जिनकी कोई चलती नहीं है, वो एक डमी जो है ना वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं जो कि यस बॉस करने वाले हैं। बाकी जो चल रही है पूरी की पूरी वो आकिब जावेद की चल रही है, तो ये गलत है। अगर आपने अभी कप्तान चेंज कर दिया तो यकीनी तौर पर आपकी टीम मजीद जो है ना वो नीचे की तरफ चली जाएगी, क्योंकि अब आपको एक पूरी की पूरी टीम को ना रिबिल्ड करने की जरूरत है। और रिजवान से बेहतर अभी इस वक्त कोई भी नहीं है। माना कि मोहम्मद रिजवान के ऊपर मैंने भी बड़ी तनकीद की है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे की है। लेकिन जहां किसी भी प्लेयर के साथ ज्यादती होगी हम आवाज उठाएंगे, हम किसी भी प्लेयर के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। और इस वक्त मोहम्मद रिजवान के साथ आप लोग गलत कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान को 2027 तक एटलीस्ट कप्तान रहने दें, और जो प्लेयर्स इस वक्त टीम में मौजूद है उनको चाहिए कि वो रिजवान को सपोर्ट करें, बैक करें। जो ट्विटर पे एक ट्रेंड चल जाता था ना, जो चला था बाबर आजम के लिए, शाहीन शाह अफरीदी ने चलाया था कि सोचना भी मत, तो सोशल मीडिया से बाहर आए। अभी इस वक्त जो है ना वो हकीकत में रिजवान को सपोर्ट करने की जरूरत है। जो सारे प्लेयर्स हैं टीम में मौजूद है उनको चाहिए कि वो रिजवान को बैक करें, सपोर्ट करें और पाकिस्तान की टीम को, ताकि इसी कैप्टन के साथ रिबिल्ड करें और फिर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में ताकि कुछ बेहतरी आए। वीडियो का इख्तिताम करूंगा, मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने मेजबान मुदस्सिर आलम को दीजिए इजाजत। अल्लाह।